कल की कथा में हम सभी लोगों ने गोवर्धन जी की बड़े भाव से पूजा किया। ठाकुर जी ने 56 भोग लगाए गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के। कहते हैं गोवर्धन की पूजा से हमें ये प्रतीत होता है कि अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूलती फलती हुई डाली देखी। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। गोवर्धन जी की पूजा में पूज्य और पुजारी दोनों एक हो जाते हैं। जब भाव से तन्मय होकर के हम किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो भी सजीव समझते हैं। जैसे हमारे अंदर जान है वैसे इनके अंदर भी जान है। अगर पत्थर को पत्थर समझ करके पूजा किया जाए तो पूजा फलवती नहीं होती है। पत्थर में भगवान को प्रत्यक्ष देखते हुए जैसे हम पलके चला रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम ओठ हिला रहे हैं, ऐसे भगवान का भी शरीर हरकत कर रहा है। ऐसे बिल्कुल भाव में मगन होकर के जो पूजा की जाती है वो पत्थर की पूजा फलवती होती है। पूज्य और पुजारी दोनों एक हो जाए, और यही तो हुआ गोवर्धन पूजा में। वही पूजा करने वाले और वही पूजा लेने वाले, कृष्ण ही पूजा कराने वाले और करने वाले, और कृष्ण ही गोवर्धन जी के रूप में प्रकट होकर के पूजा को ग्रहण करने वाले। यही तो गोवर्धन पूजा का रहस्य है। इंद्र के मान का मर्दन हुआ, इंद्र आया और भगवान कन्हैया की 10 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति किया, क्षमा याचना किया। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इसके बाद वरुण लोक से बाबा नंद को, जो वरुण के दूत वरुण पास में बांध करके लेकर गए थे, वहां से बाबा नंद को छुड़ा करके भगवान कन्हैया लाए। और इसके बाद में बड़ी दिव्य लीला, बड़ी सुंदर लीला वृंदावन की, जिसको रहस्य लीला बोलते हैं, भगवान कन्हैया ने किया। इस रहस्य लीला का केवल इतना ही भाव समझें कि रहस्य लीला में जीव और ब्रह्म का खेल है मात्र। भगवान कन्हैया ब्रह्म और गोपी जीव। दूसरे भाव में समझें तो गोपी ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही गोपी है। क्योंकि रहस्य लीला में भगवान कन्हैया ने तो थोड़ी देर के लिए सारी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया, सबको कृष्ण बना दिया था। तो सारी गोपियों को अपना स्वरूप प्रदान करके सिद्ध करके बता दिया कि मैं किसी अन्य के साथ लीला नहीं करता हूँ, मैं अपने ही स्वरूप के साथ लीला कर रहा हूँ और अपने ही स्वरूप के साथ क्रीड़ा कर रहा हूँ। कोई पराई या गैर स्त्री नहीं है, क्योंकि कन्हैया का तत्व ही तो सबके अंदर बैठा है आत्मा के रूप में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब ईश्वर का अंश सबके अंदर बैठा है तो स्त्री पुरुष पेड़ पत्थर या प्रत्येक कण सब ईश्वर का ही तो स्वरूप है। तो भगवान कन्हैया किसी दूसरे के साथ कोई लीला थोड़े कर रहे हैं, वो तो अपने ही स्वरूप के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। इसलिए इस लीला से अन्यथा भाव नहीं लेना चाहिए, केवल इतना ही समझना चाहिए ये ब्रह्म की लीला है, इसका चिंतन करना चाहिए मात्र। ये बच्चा किसके साथ है भाई, गोद नहीं ले सकते हो क्या? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। 6 महीने तक भगवान कन्हैया की लीला चली है, रहस्य लीला, और 6 महीने तक रात ही रही, दिन नहीं हुआ। वो भी कौन से 6 महीना, हमारे तुम्हारे वाले नहीं,
ब्रह्मा जी के 6 महीना जितने बड़े होते हैं। एक दिन मैंने बताया था ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है। तो ब्रह्मा जी के जितने बड़े 6 महीना होते हैं उतनी बड़ी रात हो गई, ब्रह्म रात्रि के बराबर। और फिर भगवान कन्हैया ने लीला का संवरण करके सारी गोपियों को आनंद दे करके अपने स्वरूप का भान करा करके, स्वरूप का दान करके गोपियों को लीला का संवरण करते हैं। इसके बाद अक्रूर जी मथुरा से कृष्ण बलराम को लेने आए, कंस ने भेजा है अपना रथ दे करके। बाबा नंद ने और सबने पहले तो मना किया, लेकिन जब कन्हैया ने जिद किया बाबा मेरी तो घूमने की इच्छा है, तो बाबा नंद ने स्वीकृति दे दी और कृष्ण बलराम दोनों भैया जाने के लिए तैयार हुए। अक्रूर के साथ रथ में बैठे सारी गोपियां आ गई और चारों तरफ से रथ को घेर करके बड़ा रुदन करती हैं। भगवान से केवल एक ही निवेदन करती हैं, प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा हम जा थोड़े रहे हैं छोड़ करके, आज जा रहा हूं, कल मथुरा नगर घूमूंगा, वहां उत्सव देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। परसों आगमिष्यामि, परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण परसों का वादा करके गए, लेकिन परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। भगवान कृष्ण झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा गोपियों ने मन के अंदर विश्वास किया। मेरे लाला ने कहा है तो जरूर आएगा परसों, और इसी विश्वास पर जाने दिया कृष्ण। और जब रथ चला कृष्ण का, अक्रूर लेकर के रथ चले, तो तब तक गोपियां उसी रथ की ओर देखती रहीं जब तक रथ के पहिए से उड़ती हुई धूल आकाश में दिखाई पड़ती रही, तब तक। और जब धूल भी दिखाई पड़ना बंद हो गई तो हताश निराश गोपियां मूर्छित होकर के गिर पड़ी और केवल कृष्ण का ही नाम मुख से निकलता है। संत कहते हैं तेरी आँखियां हैं जादू भरी, तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। सुन लो वो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो सलोना, तूने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तोहरे दुआरे पड़ी, मैं तो तोहरे दुआरे
खड़ी। जय हो। ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। हो मेरे श्याम, हो करे सुख हो, नगर ढिढोला पीटती, प्रीत ना करियो को, तुम साठा और न पाया, तुमसे मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी है, तेरे ही दुआरे पड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तो तेरी ही शरण में पड़ी, मुझे लागी भजन की लगी। बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी, गिरधारी में तो कब से खड़ी, पटवारी में तो कब से खड़ी, गिरवरधारी में तो कब से खड़ी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान जय। गोपियां रोती बिलखती रह जाती हैं। भगवान कन्हैया मथुरा आ गए। बाबा आनंद ग्वालों के समेत पहले ही आ चुके हैं। यमुना बाग में रुके मथुरा से बाहर। कृष्ण बलराम दोनों भैया बाबा आनंद का आदेश लेकर ग्वालों के साथ मथुरा नगर घूमने गए। वहां मथुरा की समस्त स्त्रियां कृष्ण के स्वरूप को देख करके सम्मुग्ध हो जाती हैं, सुमन वृष्टि करती हैं, फूल बरसाती हैं। सामने से धोबी कंस की जय जयकार करता आ रहा है। भगवान ने वस्त्र मांगे, उसने ऊट पटांग शब्द कहा, अनाप शनाप कहना शुरू किया। भगवान ने एक थप्पड़ मारा धोबी के और एक ही थप्पड़ में सर कट करके नीचे गिर गया और धोबी का कल्याण हो गया। धोबी का उद्धार हुआ, आत्मज्योति निकली धोबी के शरीर से, भगवान कन्हैया के चरणों में समाहित हो गई।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।